श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 3 दिसंबर 2023 रविवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कॉपी पेन रखिए तैयार और चार्ट पर देखकर इन लेवल्स को करिए ड्रॉ करने का प्रयास, ताकि आप सीख भी सकें कि ये लेवल्स कैसे काम करते हैं। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से आपके एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के लिए है। ट्रेडिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस की, जो आने वाले हफ्ते में आपको वैसी ही होते हुए दिखाई पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चांदी पे मेरा वीडियो नहीं देखा है, डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट किया है मैंने, हर चीज को कवर करने की कोशिश करी है, फंडामेंटल, टेक्निकल, न्यूज, डेटा सब कुछ कवर किया है और लिंक मैं यहां पर आई बटन पे दे रहा हूं। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद या अभी इसको रोक के भी आप उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, चांदी की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और अब समय है बात करने का सोने का। सोना, गोल्ड क्या लग रहा है? 56,100 से चलता चलता 62,382, यानी कि अगर आप देखें तो 4,000 और 3,000 7,500 पॉइंट, मतलब लगभग 7,200 पॉइंट्स की रैली विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1.5 मंथ्स हमें देखने के लिए मिल गई है, जो कि अगर देखें तो पिछले कुछ समय की सबसे तेज बढ़त है सोने के प्राइसेस में। और ये पूरी तेजी बिना किसी मेजर करेक्शन के हमें देखने के लिए मिली है। एक पुल बैक जरूर आया था 61,500 एंड समथिंग से और मार्केट 59,350 तक गई थी। लेकिन अब क्या होगा? क्या सोना 65,000 और 68,000 यानी कि 2100 और 2140, 2150 डॉलर तक या इवन 2200 डॉलर तक भी जाता हुआ दिखाई देगा? जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की प्रेडिक्शंस आ रही हैं, क्या वो मटीरियलाइज होते हुए दिखाई देंगी? कौन से इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो इंपैक्ट डाल सकते हैं गोल्ड की मूवमेंट पे? फंडामेंटल क्या हो रहा है, टेक्निकल क्या हो रहा है, क्या बदल गया है, पिछले हफ्ते क्या हुआ था, सब कुछ बताएंगे अगले 10 से 15 मिनट में। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी होने जा रही है। देखिए, कुछ जो डेटा आए थे उनमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था वो था जीडीपी का डेटा, और जीडीपी का डेटा मोर देन एक्सपेक्टेड आया था, जिससे कि ये उम्मीद हो रही थी कि फेड का जो स्टांस है इंटरेस्ट रेट को लेकर वो अभी भी नहीं बदलेगा, और वैसा ही कुछ होते हुए दिखा। जो एक डॉविश स्टांस की बात की जा रही थी उसकी जगह एक हॉकिश टेस्टिमनी या हॉकिश बात आई फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की तरफ से, और बार बार वो सेम बात को दोहरा रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी इंक्रीज इंटरेस्ट रेट में किए जा सकते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें सोने में, चांदी में और स्टॉक मार्केट में हर तरफ, क्रूड ऑयल को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर चीज में हमें तेजी देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो बेस मेटल हो, चाहे वो बुलियंस हो। एनर्जी में अगर आप क्रूड को छोड़ दें, क्योंकि क्रूड 6200 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मल्टी मंथ्स लो के आसपास क्रूड ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है वो, चाहे हम कॉमेक्स पे बात करें 2075 का हाई लगा है, अगर हम बात करें MCX पे तो 63,382 का हाई लगा है। लाइफ टाइम हाई नए पे नए बनते जा रहे हैं MCX पे बिकॉज ऑफ USD INR। वहीं पर बहुत तेजी से इंटरनेशनल मार्केट पे, कॉमेक्स पे भी सोना जो है वो लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो क्या 65,000 जो अब मात्र 1600 पॉइंट दूर है, हमें सूनर देन लेटर यानी कि जल्दी से जल्दी देखने के लिए मिलेगा, या अभी भी हमें इंतजार करना पड़ेगा
और यहाँ से एक बड़ी गिरावट हमें देखने के लिए मिल सकती है। इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, कौन से डेटा आने वाले हैं इस पे भी बात करेंगे। बॉन्ड यील्ड्स हैं, उनका भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो हमास और इजराइल की वॉर चल रही है उसका भी इम्पैक्ट हमें आता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोने में, कि सोना ओवरबॉट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। चलिए चार्ट पे चलते हैं, गोल्ड को खोल लेते हैं और ये है वीकली कैंडल गोल्ड की। ये फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, याद रखिए अभी जो लाइव कॉन्ट्रैक्ट है वो फरवरी का है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो पिछले कुछ समय में ये सबसे बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आप इस कैंडल के, ये एक कैंडल थी जो 56,819 से और 60,048 की तरफ बनी थी। वहीं पे अगर आप ये कैंडल देखें तो 61,620 से 63,382, देखिए समझिए लगभग 1700 पॉइंट, 1800 पॉइंट की एक कैंडल हमें सोने में बनती हुई दिखाई दे रही है, एक सिंगल कैंडल। और उसमें भी जो गोल्ड बंद हुआ है वो टॉप पे बंद हुआ है। जी हां, अपनी क्लोजिंग वीकली ट्रेडिंग के टॉप पे सोना बंद होते हुए दिखाई दिया। अगर हम लेवल की बात करें, एमसीए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप चार्ट देख सकते हैं, सारे रेजिस्टेंस सोने ने तोड़ दिए। ये जो रेजिस्टेंस था एक झटके में गोल्ड ने उसको निकाल दिया और अब किसी भी गिरावट के लिए मिनिमम 61,700-800 के नीचे सोने को सस्टेन करना पड़ेगा। जो थ्योरी कहती है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट बन जाते हैं, जो सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं, और वही होता हुआ अब दिखाई देगा। जो गोल्ड के अंदर रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे वो सारे सपोर्ट पे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। तो अभी सोना अनचार्टेड टेरिटरी में है। जो भी रेजिस्टेंस हम ढूंढेंगे वो हमें रेजिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में ढूंढ के उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कोई भी छत नहीं है। एक केवल अगर मैं कहूं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चार्ट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस अभी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सपोर्ट्स आपको कई सारे मिल जाएंगे लेकिन रेजिस्टेंस कोई नहीं है। पिछले 5 दिन में देखें, 5 दिन मार्केट खुली है इस हफ्ते, 1 2 3 4 5, ये था हाफ डे, और उसके बाद आप देखेंगे लगातार बाजार में तेजी ही बनते हुए दिखाई दी। शुरू के 2 दिन तेजी रही, 2 दिन कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला, और हफ्ते के आखिरी दिन हमें वापस एक तेजी ही प्राइसेस में आती हुई दिखी है, और बाजार 63,382, एडजस्टेड क्लोजिंग 63,357, 63,357 पर बनता हुआ दिखाई दिया। तो एक अजम्पटिव रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मैं फिर से आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि भैया अभी कोई भी चार्ट पे रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट तो दुनिया के हैं, रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज एमसीएक्स लाइफ टाइम हाई पे है। तो ये हम आपको अजम्पटिव रेजिस्टेंसेस बता रहे हैं जहां पे बाजार रुक सकता है। पहला रेजिस्टेंस है 63,680 पे। दूसरा रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा 63,960, 64,100 के आसपास, और फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो देखने के लिए मिलेगा आपको 64,750 से और 950। समझ गए आप? फिर मैं कहूं चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये अजम्पटिव रेजिस्टेंस है भैया। सपोर्ट तो दुनिया भर के हैं, इतने सारे सपोर्ट हैं जिनका कुछ मतलब है ही नहीं। सपोर्ट ही सपोर्ट है बाजार के अंदर, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमें देखने के लिए मिलेगा वो होगा 62,500, और 62,500 को आप सबसे पहला लैंडिंग बेस मान सकते हैं, क्योंकि बाजार ने, अगर आप देखें ये वाली, अगर आप इस जगह को देखें तो बार बार 62,500 को होल्ड किया है। 62,500 अगर टूट जाता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल बनेगा 62,200 के आसपास बनेगा, और उसके बाद फुल एंड फाइनल जो लेवल बनेगा 61,700। और ये सारे जो लेवल्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट एंड चार्ट्स हैं, ये अजम्पटिव नहीं है, लेकिन ये सारे जो हैं वो अजम्पशन के बेस पर है। फिर से मैं बता दूं अजम्पशन क्यों करना है, और ये अजम्पशन भी हमने डॉलर का जो प्राइस है उसके अंदाजन हमने किया है
कि जैसे लाइफ टाइम हाई 2080-82 के आसपास है, फिर उसके आगे 2098-2099 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, फिर 6120, ऐसे करके जो रेजिस्टेंस हैं उनके आसपास के ये लेवल हमने निकाले हैं। बाज़ार की अगर आप टोन देखेंगे, बाज़ार की आप कैंडल देखेंगे, बाज़ार की आप मूवमेंट देखेंगे, तो अभी तक रिवर्सल के कोई भी साइन नहीं है। रिवर्सल का कोई भी साइन नहीं है, केवल एक चीज का साइन है और वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग समझ सकते हैं, और वो साइन ये है कि बाजार ओवरबॉट हो गया है। अगर ओवरबॉट होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन आता है बाजार में, तो हो सकता है कि बाजार पहले एक कंसोलिडेशन दे, बाजार रुके, और उसके बाद अगर उसके नीचे जाता है तो फिर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। बट ये एकमात्र जो नेगेटिव हम ढूंढ रहे हैं, अगर हमारे पास टोटल हम 5 का स्केल बनाएं तो भाई 1 2 3 4 5, तो इसमें से ये 4 चीजें जो हैं वो जाएंगी तेजी के फेवर में, और केवल ये एक चीज वो जाएगी हमारी बिकवाली के फेवर में, वो जाएगी हमारी सेलिंग के फेवर में। क्योंकि बाजार अगर एग्जॉस्ट होता है, कहीं पे भी जाके एग्जॉस्ट होता है, तो वो किसी भी रीजन को लेके उतर सकता है। आप जितनी भी कमोडिटीज उठा के देखें, स्टॉक्स उठा के देखें, या कभी कुछ भी देखें, हम कमोडिटीज की बात कर लेते हैं, तो जब वो तेजी होती है तो वही वजह उसकी तेजी में काम करती हैं। हर वो चीज जो थोड़ी सी भी पॉजिटिव होती है, बाजार ये मानता है यार ये तो अच्छी है, ऊपर चल लो। वही अगर कोई चीज नेगेटिव हो तो बाजार कहता है यार ये उतनी तो नेगेटिव नहीं है जितनी हम सोच रहे थे, फिर वो ऊपर की चलत जाती है। तो मेजर जो ट्रेंड होता है जब वो पॉजिटिव होता है, तो चाहे न्यूज कोई भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सारी ऊपर की तरफ काम करती है। सेम चीज है, बाजार नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो जो न्यूज सेम भी अगर आती हैं और अगर उनमें पॉजिटिविटी होती है तो उनमें भी गिरावट होती है, और नेगेटिविटी होती है तो उसमें ज़्यादा गिरावट होती है। अभी तक हमें वो फेज़ आता हुआ या शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जब भी वो शुरू होगा हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा श्योर शॉट फार्मूला फैमिली, वहाँ पर भी मैं आपको हिंट दे दूंगा। मुझे चार्ट में जब भी एक क्लियर सिग्नल दिखाई देता है, मैं आपको हिंट दे दूंगा। जब तक हमें वो सिग्नल नहीं दिखता तब तक बाजार का पीछा मत करिए, अननेसेसरी बाजार में अपनी सेलिंग पोजीशंस मत बढ़ाइए। अगर एक्यूमुलेट करना भी चाहते हैं, आपको रेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोशिश करिए कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप SIP करते हैं, अगर आपको करना भी है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में एक रेगुलर इंटरवल में करिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे भी एग्जॉशन होगा वहाँ से आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि इन रेटों पे अग्रेसिव बाइंग मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। इंट्राडे में कोई बाइंग करना चाहता है, स्टॉप लॉस के साथ कोई बाइंग करना चाहता है, ब्रेकआउट पे कोई रिस्क लेना चाहता है, उसको मना नहीं है, बट अग्रेसिव बाइंग यहाँ पे करने के लिए मैं मना करूंगा। सेलिंग भी अभी कोई इंडिकेशन नहीं। मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है ये रिपीट करना। सेलिंग का अभी कोई भी पुख्ता निशान हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी रिवर्सल का पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई कैंडल रेजिस्टेंस बनाए, वो कैंडल होल्ड हो, तो हम कह सकते हैं कि नहीं भाई चलो ये कैंडल होल्ड हो रही है, हो सकता है बाजार यहां से गिर जाएगा। लेकिन अभी फौरी तौर पे इस तरह का कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है बहुत क्लियर मेरी राय सोने के ऊपर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आने वाले हफ्ते में बहुत से इंपॉर्टेंट डेटा हैं, जिसमें कि ट्यूसडे से ही डेटा शुरू हो जाएंगे और थर्सडे तक हमें इंपॉर्टेंट डेटा आता हुआ दिखाई देंगे, जिसमें कि आपका नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी आने वाले हफ्ते में है, क्योंकि ये फर्स्ट वीक है मंथ का। नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी है, जॉल्ट्स का डेटा भी है, जॉब ओपनिंग्स का डेटा भी है। तो बहुत से डेटा हैं जो बाजार पे इम्पैक्ट डालेंगे। तो आने वाला हफ्ता हो सकता है कि एक टॉप भी क्रिएट करता हुआ दिखाई दे, हो सकता है, अभी मैं उसमें श्योर नहीं हूं। मुझे जब कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा तो मैं कह सकता हूं एक पैटर्न होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जब हमें वो दिखाई देगा या हमारी कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी, बाजार एक रेजिस्टेंस को होल्ड करना शुरू कर देगा, बार बार ऊपर से हमें सेलिंग आनी दिखने लगेगी, वो एक पैटर्न होता है जहां पे आप कह सकते हैं कि हाँ अब बाजार में एक टॉप बन चुका है। चूंकि लाइफ टाइम हाई पे और डेली लाइफ टाइम हाईज बनते जा रहे हैं, तो अभी कहां पर टॉप बनेगा इसका अजम्पशन करना थोड़ा मुश्किल है।
तो ये था हमारा गोल्ड पे वीडियो पसंद आया हो, हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो, उसका समर्थन करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाइंग में हो या सेलिंग में हो, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं और एक विजन के साथ कर रहे हैं तो डरना नहीं है। बाजार में आपकी हिम्मत, आपका पेशेंस आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा जिताएगा। ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट केवल इक्विटी में होता है, इन्वेस्टमेंट कमोडिटीज में भी होता है। डिपेंड करता है आपका होराइजन और आपका तरीका और आपकी पॉकेट्स और आपकी समझने की शक्ति कितनी अच्छी है। अगर ये 2-3 चीजें आपके पास हैं तो एक लंबे समय को देखकर काम करिए, आप बाजार में फायदा ही बनाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 16-17 सालों का। और बहुत जल्दी एक नई सीरीज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो कॉमिक्स में भी वीडियो, इस हफ्ते स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ लाइव अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। बहुत जल्दी एक नए डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से ट्रेडिंग करके लर्न एंड अर्न करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।